सोचो जरा, एक नई दुल्हन, एक छोटा सा घर और उस घर में एक बड़ा राज जिसका पता चलता है आधी रात को जब सब सो रहे होते हैं लेकिन कुछ अंदर जाग रहा होता है। एक अजीब सी भूख लगती है पर सिर्फ रात में, और तुम्हें लगता है कि तुम इंसान से कुछ और बन रहे हो। वेलकम टू द ट्विस्टेड वर्ल्ड ऑफ सिस्टम मिडनाइट, एक फिल्म जो हॉरर भी है और कॉमेडी भी और एक इमोशनल ड्रामा भी, सब कुछ एक साथ। तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये रिव्यू तुम्हारे दिमाग की बत्ती गुल करने वाला है। सिस्टम मिडनाइट का वर्ल्ड प्रीमियर 19 मई 2024 को कैनवस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, लेकिन ये ऑफिशियली 14 मार्च 2025 को यूके में और 16 मई 2025 को यूएस में रिलीज हुई है। इस फिल्म की मेन लीड रोल में है राधिका आप्टे, जो हमेशा की तरह इस बार भी स्क्रीन पे चढ़ गई है। उनके अपोजिट है अशोक पाठक, जो गोपाल का रोल प्ले करते हैं, उमा का हस्बैंड। फिल्म की कहानी एक न्यूली मैरिड वुमन के आसपास घूमती है, लेकिन वो वुमन नॉर्मल नहीं है, या कहें उसके अंदर कुछ अब नॉर्मल होने लगता है। अब स्टोरी की बात करते हैं बिना स्पॉइलर के। उमा एक यंग ब्राइड है जो अपने अरेंज मैरिज के बाद अपने पति के साथ मुंबई की एक स्लम में शिफ्ट होती है। शादी के बाद उसे घर का काम संभालने में दिक्कत होती है और उसका पति गोपाल उसके साथ इमोशनली डिटैच रहता है। इसके अलावा मोहल्ला भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे में उमा के अंदर कुछ अजीब सा होने लगता है। उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, उसे भूख लगती है पर खाना नहीं, उसे चाहिए जानवरों का खून। हाँ, तुमने सही सुना, रात के अंधेरे में उमा बन जाती है एक क्रिएचर जिसे समझना मुश्किल है। फिल्म यहाँ एक साइकोलॉजिकल हॉरर की तरह ट्विस्ट ले लेती है, जहाँ तुम समझ ही नहीं पाते कि ये सब असली है या उमा की दिमाग का इमेजिनेशन। बात करें परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले बात करते हैं राधिका आप्टे की। भाई के एक्ट्रेस है। उमा एक नई दुल्हन है जो एक अरेंज मैरिज के बाद मुंबई की स्लम में अपने पति के साथ रहती है। उनका कैरेक्टर एक सस्पेंस और रिलेबल्स औरत का है जो अपने आइडेंटिटी और फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करती है। राधिका आप्टे ने इस रोल में एक साइलेंट और पावरफुल परफॉर्मेंस दी है, जिसमें उनकी आंखों और एक्सप्रेशन से पूरा कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। अब यहाँ पर अशोक पाठक भी कम नहीं है। गोपाल उमा का पति है जो इमोशनली डिस्टेंट और अनसेटिस्फैक्टरी हस्बैंड है। उनका कैरेक्टर एक ट्रेडिशनल इंडियन हस्बैंड का है जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। शीतल एस छाया कदम, शीतल उमा की पड़ोसन है जो उसकी दोस्त बन जाती है। वो उमा को कुकिंग और हाउस होल्ड काम में मदद करती है। उसका कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट औरत का है जो उमा को सपोर्ट करती है। रेशमा एस समिता तांबे, रेशमा एक और पड़ोसन है जो उमा के लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उनका कैरेक्टर एक ट्रेडिशनल औरत का है जो सोसाइटी नॉर्म्स को फॉलो करती है। अदिति एस नाव्या सावत, अदिति उमा की एक और पड़ोसन है जो उसकी लाइफ में एक छोटी सी लेकिन इम्पैक्टफुल रोल प्ले करती है। रामू एस देवरज, रामू एक लोकल कैरेक्टर है जो उमा के ट्रांसफॉर्मेशन में जर्नी में एक रोल प्ले करता है। संजय एस छतनिया सोलनकर, संजय एक सपोर्टिव कैरेक्टर है जो उमा के आसपास के इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। डॉक्टर एस सुहान आहूजा, डॉक्टर उमा के फिजिकल और मेंटल स्टेज को डायग्नोस करता है। उसका कैरेक्टर एक रैशनल पर्सपेक्टिव लाता है उमा के फ्यूरियल एक्सप्रेशंस में। अब कांस्टेबल एस महासनी फुजिमोटो, कांस्टेबल एक लॉ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है जो उमा के एक्शन को इन्वेस्टिगेट करता है। करण कंधानी का डायरेक्शन एक्सपेरिमेंटल और बोल्ड है। उन्होंने मुंबई के स्लम को एक फैंटेसी हॉरर लेंस में प्रेजेंट किया है जो एकदम नया नजरिया देता है। फिल्म में कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जो तुम्हारे दिमाग में चिपक जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी बाय सेवन सोरिडल एक अलग ही लेवल पे है। हर फ्रेम कलर चार्ज और इमोशन से लोडेड है। कैमरा एंगल्स और लाइटनिंग इतने आर्टिस्टिक है कि तुम कहोगे ये तो कोई हॉलीवुड का हाइब्रिड आर्ट फिल्म लग रहा है। म्यूजिक दिया है पॉल बैंक्स ने, और भाई साहब इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर एकदम हटके है। यह बुल्स है, कैम्बोडियन पॉप है और हॉरर साउंडस्केप भी। ये कॉम्बिनेशन फिल्म के सोलर मोड को परफेक्टली मैच करता है। साउंड डिजाइन भी उमा के साइकोलॉजिकल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। जब वो चेंज होती है तुम उसके साथ साथ टेंशन महसूस करते हो। फिल्म का डीपर मीनिंग समझना जरूरी है। उमा का कैरेक्टर एक मेटाफोर है उस हर औरत के लिए जो पार्टिस्ट्रियल सिस्टम में दबकर रह गई है। उमा में ट्रांसफॉर्मेशन सिंबॉलिक है। ये उसकी रिबेलियन है अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन, मैरिज नॉर्म्स और डोमेस्टिक लाइफ के रूल्स। फिल्म बॉडी हॉरर को यूज करती है फीमेल सस्पेंशन दिखाने के लिए। ये बोल्ड मूव है लेकिन
बिल्कुल इम्पैक्टफुल। सिस्टम मिडनाइट कोई एक जॉनर की फ़िल्म नहीं है, ये एक हॉरर है जो तुम्हें डराता भी है और हँसाता भी। कॉमेडी पार्ट सिचुएशनल है, लेकिन डार्क है, ड्रामा एलिमेंट भी डीप है। तुम उमा के कैरेक्टर से इमोशनल कनेक्शन महसूस करते हो, लेकिन कभी-कभी टोन इतना शिफ्ट करता है कि तुम सोचने लगते हो, ये सीन फनी था या डिस्टर्बिंग? ये कन्फ्यूज़न इंटरनेशनल है और यही फ़िल्म को अलग बनाता है। ये फ़िल्म स्नोबल्ड है, पहले 30 मिनट तक सब कुछ सटली अनफोल्ड होता है, शायद तुम सोचो कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन वही बिल्डअप तुम्हें एंड में झटका देता है। नैरेटिव नॉन लाइनर नहीं है, लेकिन सीन्स का कंट्रीब्यूशन सो रियल है, तुम्हें कुछ चीजें समझने में वक्त लगेगा, इसलिए ये फिल्म सबके लिए नहीं है। पेशेंस चाहिए इस मास्टरपीस को अप्रिशिएट करने के लिए। क्रिटिक्स ने फिल्म को मोस्टली पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। फिल्म कंपेनियन ने इसे वन ऑफ द बोल्डेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर कहा है। द टेलीग्राफ और फर्स्ट पोस्ट ने डायरेक्शन और राधिका आप्टे के परफॉर्मेंस की तारीफ की है, लेकिन कुछ लोगों को फिल्म कंफ्यूजिंग लगी है, स्पेशली जो नॉर्मल मसाला मूवी देखने आए थे। उनके लिए एक व्हाट डिड आई जस्ट वॉच मोमेंट था। अब प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। प्रोज की बात करें तो राधिका आप्टे का पावरफुल परफॉर्मेंस ऑस्कर लेवल है। यूनिक स्टोरी टेलिंग और बोल्ड डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक और वुमेन सेंट्रिक नैरेटिव्स, म्यूजिक और विजुअल्स नेक्स्ट लेवल है। अब कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। फिल्म स्लो है, पेशेंस चाहिए, जनरल ब्लेडिंग सबको पसंद नहीं आएगी, कुछ सीन्स कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। तो अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सिस्टर मिडनाइट एक ऐसी फिल्म है जो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा सब्र मांगती है, लेकिन रिटर्न में तुम्हें देती है एक अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। तुम राधिका आप्टे के फैन हो या कुछ हटके देखना चाहते हो तो ये फिल्म तुम्हारे लिए है, लेकिन अगर तुम एक्शन धमाके के मूड में हो तो शायद ये तुम्हारे टेस्ट का ना हो। तुमने फिल्म देखी तो कमेंट्स में बताना तुम्हारा क्या रिएक्शन था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।